अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। ये जो सूरत है 30वें पारे की 97 नंबर है, सूरह का नंबर है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको शबे कद्र में उतारा। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, आप क्या समझे हैं कि शबे कद्र क्या है, यानी तुम्हें क्या मालूम कि शबे कद्र क्या है, ये पूछ रहा अल्लाह ताला। शबे कद्र क्या है ये तुम्हें क्या मालूम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात में फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से इस अम्र के साथ उतरते हैं। सलामुन हिय हत्ता मतलुल फज्र, ये रात तुलुए फज्र तक सरासर सलामती है। तो अब इस रात की तशरीह अब आए, इस सूरत की तशरीह में ये रात की पोशीदगी किस में है। ये हमारे दक्कन के एरिया के हुजूर शरीफ के ये जो हजरत हैं, हजरत शाह कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने कलमा तैयबा की तशरीह लिखी हुई है, जिसे कलमे की कल कहा जाता है, कलमे की कल। तो कलमा तैयबा की तशरीह है। हुजूर शरीफ की दरगाह को अगर तुम्हें कभी गए तो वहाँ देखना, जब दरगाह में दाखिल होते हैं तो सीधी जानिब एक बड़ी सी जो है ना तख्ती लगी हुई है, बड़े तख्तियों पर, पत्थर पर, ग्रांड पर 5 या 6 तख्तियाँ हैं, उस पर जो है ना कलमा तैयबा का पूरा तर्जुमा उर्दू में हजरत की लिखी हुई तशरीह उधर लगाई हुई है। तो उसके अंदर वो जब मैं गया था तो उसका मैं फ़ोटो खींच के लाया था, फिर मैं उसे लिखा तस्वीर, उसको पूरे तशरीह को लिख कर जो है ना ये जिसमें वज़न अल्फाज हैं उसके जो है ना उसकी तशरीह करके उसे थोड़ा फैला के खुला खुला, फिर उसे कहाँ कौन सी हदीस जल रही, कौन सी कुरान की आयत वहाँ उसे जुड़ती है, वो उसके साथ जो है ना मैं इसे लिखा हूँ। जितना हो सके मैं बयान करता हूँ, ज़रा पूरे होश हवास के साथ गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक इनायत अता फरमाए। सबसे पहले शुरू करने से पहले हज़रत शाह कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एक सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे बरूह मुक़द्दस। हज़रत शाह कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। हमें एक खानकाही निज़ाम से जुड़े से सूफिया कराम के अक़ीदे पर हमारा यकीन भरोसा। अब हमें तुम्हें किसकी जमात पर पूछे तो हमें सीना ठोक को बोलता है हमें औलिया अल्लाह की जमात वाले, औलिया अल्लाह को चाहने वाले, हम तसव्वुफ़ को मानने वाले। तो मैं सोचा कि इस रात ये मज़मून भी जुड़ता है और हम जिस जगह बैठे ये भी हमें खानका की निस्बत से बनाए थे, तो खानका में खानकाई दर्स होना बेहतर। इस वास्ते कौन सी भी रात आने जागरण आने तो न मालूम है, मैं थोड़ा न थोड़ा खानकाई दर्स के मुताबिक औलिया अल्लाह की बताई तसव्वुफ़ की सूफियाना बातों को समझाने की, सीखने सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये नियत से जो है ना आज मैं बयान करूँ कि अब कलमे के लिए कहा गया कि कलमा मेन चाबी है। कलमा हर चीज़ की चाबी। दुनिया में जो कुछ है, जितना कुछ है, दुनिया का लो, आखिरत का लो, जन्नत का लो, जहन्नम का लो, अल्लाह का लो, रसूल को लो, उम्मत को लो, इंसान को लो, जिन को लो, आदम को लो, शैतान को लो, हर चीज़, चाहे फरिश्ते लो, कुछ भी दुनिया में जो भी चीज़ नजर आती है, पानी, दराज, मिट्टी, जो हर चीज़ घूम फिर कर अगर उसकी जड़ कहाँ है देखने आना बोले तो कलमे पास आना। वो कहाँ उसकी इब्तिदा कहाँ थी, कलमे से शुरू, कलमे से ख़त्म। कलमा हर चीज़ की चाबी है। इस वास्ते लैलतुल क़द्र की भी जो है ना एक निशानी कहाँ है, हकीकत आइन लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला किसे कहा गया है, वो भी कलमे की तशरीह में हजरत जो है ना इसका तज़किरा करता है। ये बयान जो है ना किसका है, ये हजरत शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं। जब आपने कलमे की तशरीह लिखी तो कलमे की तशरीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
لا الہ الا اللہ، لا سے شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے نا اس کی تمہید باندھے سے، اس کی تمہید باندھے سے اسے لکھے سے، تو وہ تمہید میں بہت سارا کچھ مواد ہے. یعنی لا یعنی نہیں، لا یعنی نہیں، الہ یعنی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس بات ہے، یعنی معبود. الہ ہے، لا بولے تو نہیں، اس میں جو ہے نفی ہے، لا میں نفی ہے، الہ میں اس بات ہے. لا یعنی نہیں، الہ یعنی ہے. میں ایک ہی بات بار بول سننا تاکہ سمجھ میں آتا ہو، غور سے سننا. کیا لا بولے تو نہیں، الہ بولے تو ہے. اب یہ دو حروفوں کو لے کر، لا اور الہ کو لے کر صوفیاء کرام میں بھی جو ہے نا الگ الگ راستے بنے تھے. ان کے بھی ذہن تصورات الگ الگ ہیں. ہر صوفی جب کلمے کی تشریح بتاتا ہے تو انہوں جو ہے نا ہر ایک الگ الگ انداز سے بتاتا ہے، الگ الگ انداز سے بتایا. ان کی منزل تو مگر راستہ الگ الگ، ہر سلسلے کا الگ الگ طریقے سے الگ الگ بتا کر جو ہے نا یہ کرتا ہے. اور ذکر کا طریقہ بھی الگ ہے، اور ذکر کو بٹھانے کا بھی طریقہ الگ ہے، کرانے کا بھی طریقہ ہر سلسلے والوں کا الگ الگ ہے. مگر لا اور الہ کو لے کر اتنے تصورات بن گئے تھے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کس کا لینا کس کا چھوڑنا، کون صحیح کون غلط. تو آج ہر چیز میں گمراہی ہے، ہر چیز میں گمراہی، ہر جگہ فتنہ ہے، فساد ہے. ہر کوئی جو ہے نا اصل بھی جو ہے نا نقل کی طرح نظر آتا ہے، نقل بھی جو ہے نا اصل کی طرح نظر آتا ہے. اور اصل دب گئے، نقل جو ہے نا ان کے اوپر حاوی ہو بیٹھے تھے. اب ظاہری شان و شوکت دیکھ کر، ان کا ایک ٹھاب ایک رباب دیکھ کر جو ہے جب جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہاں آ گئے اور کیا کرنا ہے، کیا لینا کیا چھوڑنا، ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری امت قیامت تک طریقت کے علم کے واسطے کبھی پریشان نہ ہوگی. تو ایسے بزرگان دین جو ہے نا ایسی چیزیں چھوڑے ہوئے تھے کہ جو طریقت کے راستے پر چلتا ہے اور انہیں حقیقت کو پانا چاہتا ہے، انہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی پریشانی نہیں ہوتا. اس کا ذہن پورا صاف ہو جاتا. مگر حق کی تلاش میں نکل پڑنا، حق کی تلاش میں چلتے ہی رہنا. کسی ایک چیز کو پا کر تھام کر بادشاہ بن کر اگر بیٹھ گیا تو سمجھو وہیں بیٹھ گیا، مگر اسے آگے راستہ جو ہے نا نہیں ملتا، منزل نہیں ملتی. تو ان بزرگوں کا احسان ہے. حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلمے کی تصحیح لکھ کر جو ہے نا باقاعدہ اب ان کے ذمہ داران، وہاں کے سجادگان جو کچھ بھی ہے، انہوں جو ہے نا لکھ کر باقاعدہ اعلان انہوں لگائیں. ان کا بھی احسان ہے، ان کا بھی احسان ہے. انہوں اعلان لگانے کی وجہ سے ہم نہ ملی تو ہمیں آج پڑھے اور سن رہے ہیں. ان کا احسان ہے. ایک تو حضرت کا احسان، ایک تو ان کے نسل کا، ان کے آل اولاد کا، ان کے خدمت گزاران کا، ان کے سجادگان کا احسان ہے، کمیٹی والوں کا. تو اعلان لگائیں اور سمجھنے والا وہاں تک جا کر جو ہے نا وہ اپنے حصے کا رزق اس میں سے لے کر آ جاتا ہے. تو لا اور الہ کو لے کر یہ ایک بہت بڑا ماجرا ہے. کئی لوگوں کے یعنی صوفیاء اکرام کے، یعنی یہ جو پیر صاحبان ہیں، لوگ ہیں طریقت والے، انہوں کہتے ہیں لا سے مراد، لا بولے تو نہیں یعنی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. الہ بولے تو ہے جو کچھ ہے، تجھ ہے، سب کچھ ہے، وہ ہے. تو کیا کرا صحیح، تو کیا کرا صحیح، جو کچھ تھا وہ نہیں میں ہے، جو کچھ ہے وہ تجھ ہے، جو تو کرتا وہ صحیح، کیا ہنس کر. ایسا یہ تصور ڈال کے جو ہے نا لوگوں کو شریعت سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، طریقت سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حرام میں بھی مبتلا کرتے ہیں، جائز ناجائز حلال حرام کا فرق مٹا کر جو ہے کہاں کاٹ لیا کرتے ہیں. مگر یہ تشریح پڑھے بعد میں سمجھ میں آتا ہے لا اور الہ کے درمیان ایک راستہ ہے. لا اور الہ کے درمیان ایک راستہ ہے، وہ راستہ طریقت ہے اور وہ اصل منزل ہے. یعنی وہ پلسرات کی طرح ہے سمجھو. لا ایک طرف لا ہے، ایک طرف الہ ہے. ایک راستہ جو ہے نا بیچ میں درمیان سے گیا، وہ طریقت کا ہے، وہ پلسرات کی مانند ہے. اگر تم اس پر چلتے چلتے لا میں گر گئے پورا تو بھی فیل، الہ میں پورا گر گئے تو بھی فیل. ادھر لا کو بھی پکڑنا، ادھر الہ کو بھی پکڑنا، بیچ میں اگر راستہ پکڑ لے کر جو گیا اسے منزل ملتی. اور وہ کیا ہے؟ اس میں جو کنفیوژن سب سے زیادہ ہوا لا اور الہ کے بعد، لا الہ
इल्लल्लाह, ला इला अल्लाह, ला है इला है, इल्ला यानी सिवाय अल्लाह के। तो तीन लफ्ज है, ला इला अल्लाह, ला इलाहा अल्लाह, नहीं है सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं, यानी इसका माना लिया जाता है रसूल अल्लाह का नूर है। तो ये माना बताकर कलमे की तशरीह में मुरीदों को जो पीराने कराम बताते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह का नूर है। तो अब ला को मजबूती से थाम कर कुछ भी नहीं, ये तस्वर जहन में डालकर ये इला जो है मोहम्मद है, रसूल है, अल्लाह का नूर है, ये डाला जाता है। मैं चंद बातें छुपा कर डायरेक्ट जंप कर बोलो, तुम्हें जितना समझता समझ लो। इसका खुलासा हजरत शाह कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह करे है, इसका खुलासा हजरत शाह कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बेहतरीन अंदाज में करे है। अब ला को कैसा मानना, इला को कैसा मानना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा मानना, रसूल को किस माने में लेना, और अल्लाह का लफ्ज जो आखिर में आया तो वो किस माने में है। अल्लाह का लफ्ज कलमे में इधर भी आया उधर भी आया, बीच में रसूल है, मोहम्मद है और रसूल है। तो इसका कनेक्शन क्या है तीनों चीज़ों का। अल्लाह ताला अपने नाम के साथ मिलाकर कलमा बनाया, तो क्या है अल्लाह ताला बोलना क्या चाह रहा है, ला और इला का मान नफी और इस बात करके अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहा है। तो इसके ऊपर बहुत सारी गड़बड़ है। तो इसे अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, गौर से सुनो। एक बात मैं बार बार 2-3 मरतबा दोहराता हूँ, बात जो बात मैं 2-3 मरतबा दोहराता हूँ उस पर तवज्जो करना कि इसमें कुछ ना कुछ नुक्ता जरूर है, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह की लिखी हुई इबारत पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इसके नीचे जो तशरीह है उसे आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। हजरत फरमाते हैं, हम्द है बेहद उस खुदाए पाक को जो अपनी ज़ात व सिफात, अस्मा व अफ़आल ज़हूर का शैदा होकर। क्या हो रहा है, हम्द है उस पाक ज़ात को, खुदाए पाक की उस ज़ात पर बेहद हम्द है, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ है, उसी की तारीफ़ है, वही तारीफ़ के काबिल है जो अपनी ज़ात व सिफात, अल्लाह ताला अपनी ज़ात और अपने सिफात, अस्मा व अफ़आल, उसके नाम और उसके फेल, समझ रहे नहीं, ज़ात सिफात अस्मा यानी नाम और उसके फेल। और उसे मोटे इसमें मैं पढ़ सुना दूंगा, बता दूं कि वही ज़ात खुदा बेहद तारीफ़ के काबिल है। अल्लाह ताला को अपनी असल हकीकत, अपने नाम और अपने अफ़आल यानी अपने काम, यानी अपने नाम और उसकी तासीर, उसके नामों के असरात, अपना सब कुछ जाहिर करने का और पहचानने का शौक़ पैदा हुआ। अल्लाह ताला को क्या शौक़ पैदा हुआ, अपनी ज़ात सिफात अस्मा व अफ़आल के ज़हूर का शैदा होकर, ज़हूर यानी जाहिर करने का। अल्लाह ताला को क्या ख्वाहिश पैदा हुई, अपनी ज़ात, अल्लाह ताला जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ खुदा था, अभी कुछ भी नहीं था तो सिर्फ खुदा था, तो उस वक्त अल्लाह ताला को ख्वाहिश पैदा हुई क्या, कि मैं मेरी ज़ात को, मेरे सिफात को, मेरे नामों को, मेरे अफ़आल को जाहिर करना, समझ रहे नहीं, मेरी ज़ात, मेरे नाम, मेरे अफ़आल, मेरे काम, मेरे नामों के असरात, उसके तासीर, उसकी बरकतें, फजीलतें, उस पर क्या क्या पूछा है, सब जो है ना अल्लाह ताला को ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जाहिर करना। तो इस ज़िमन में जो है ना एक हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुनिया जो है ना बनाई अल्लाह ताला ने, तो क्यों बनाई, किस वास्ते बनाया। तो आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं, कुन्तु कंज़म मख्फिया, अल्लाह ताला एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। कुन्तु कंज़म मख्फिया फ़अहबब्तु अन आरफु फ़खलक़तुल खल्क़, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। फ़अहबब्तु अन आरफु, मैंने चाहा कि मैं
पहचाना जाऊँ, फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़, इस वास्ते मैंने खिलकत को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला अकेला था, कुछ भी नहीं था, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था, तो अल्लाह ताला को ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरी ज़ात, मेरे अस्मा, मेरे नाम, मेरे सिफात, मेरे जो है हर चीज़ जो है पहचाने जाना, इसी में ज़ाहिर में लाना, ये ख्वाहिश पैदा हुई। तब अल्लाह ताला क्या करा, तो हजरत फरमा रहे हैं, हम्द है बेहद उस खुदाए पाक को जो अपनी ज़ात व सिफात, अस्मा व अफ़आल के ज़हूर का शहदा होकर अपने खास नूर किदम से अदम यानी सरासर निस्त बेबुस को अपनी ज़ात की हस्ती के परतों से मौजूद फरमा। अल्लाह ताला क्या करा, अपने खास नूर किदम, किदम बोले तो क्या, पुराना, जो पहले से रहता, तो जिससे कदीम लफ्ज़ है, किदम यानी कदीम। ये लफ्ज़ को हमेशा याद रखना है, बार बार आता है, मेरे बयान में आइए। किदम और अदम दो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल है। किदम यानी क्या, पुराना, अदम यानी क्या, नया वजूद में आया सो। किदम बोले तो पुराना, जो पहले से अज़ल से मौजूद है। अल्लाह ताला पहले से था, कुछ भी नहीं था, तब भी खुदा था पहले से, तो उसे क्या बोला अल्लाह ताला, किदम हो। जो पहले से था उसे क्या बोलते हैं, किदम। जो बाद में वजूद में आया उसे अदम बोलते हैं। अब अदम यानी सरासर नीस्त बेबुद। हज़रत शाह कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीह में लिखे, उनका जुमला ये पढ़ रहा, अपने खास अल्लाह ने अपने खास नूर किदम से, अपने खास नूर किदम से, समझ रहा नहीं, नूर किदम से अदम यानी सरासर नीस्त बेबुद। नीस्त बेबुद में ये फारसी लफ्ज़ है, नीस्त बोले तो नहीं, बेबुद बोले तो जिस हस्ती का वजूद ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, सरासर नीस्त बेबुद, कुछ भी नहीं था, अल्लाह के सिवा कुछ भी था ही नहीं, ऐसी चीज को क्या करा अल्लाह ताला, अदम से वजूद में लाया। उन्हें था, अकेला था, यानी वो किदम बनकर था, किदम यानी कदीम था पहले से, उन्हें क्या करा, किदम से अदम बनाया। अदम बनाकर अपनी जात की हस्ती के परतों से मौजूद फरमाया। समझ रहे, अल्लाह ताला उसका नूर मौजूद था, पुराना कदीम किदम पहले से जो था, उन्हें जो है ना एक नया, जब कुछ भी नहीं था तो अब नया बनाना, तो उन्हें कैसे बनाया, अपने जात के हस्ती के परतों से, अपनी जात के अपनी हस्ती के परतों से एक अदम बनाया। समझ में आया, किदम से क्या करा ने, अदम बनाया। सबसे पहले वो अदम कैसे बना, अल्लाह ताला के जात के हस्ती के परतों से। समझ में आया नहीं, आगे जाने समझ में आया, बोलो नहीं समझ में आया, अभी दो बार बोलो, समझ में आया नहीं। ये याद रखना, किदम बोले तो पुराना, अदम बोले तो जिसका कुछ भी वजूद नहीं था, इन्हें नए से बनाया, अपने जात से एक चीज बनाया, उसका नाम क्या रखा, अदम है। क्या अब दो चीज है, अभी क्या भी नहीं बना था, एक किदम एक अदम। किदम यानी अल्लाह, अदम यानी अपनी जात से बनाया सो एक चीज, अपनी जात से बनाया सो एक चीज। अब आगे क्या क्या हजरत फरमाते हैं, उस पर अपने कुल जमी अस्मा और सिफात और अफ़आल का मजहर बनाया, उसको अपने कुल जमी अस्मा और सिफात और अफ़आल का मजहर बनाया। किसे, वो अदम को क्या कराया, वो अदम को अपने पूरे के पूरे नाम, अस्मा बोले तो नाम, पूरे नामों और सिफात, वो नाम की सिफात है ना, जैसे रहमान उसका नाम है तो रहम करना, रहीम नाम है उसका तो हद से ज़्यादा रहम करना, करीम है करम करना, गफ्फार है, सत्तार है, जब्बार है, क़हार है, ये अल्लाह ताला के नामा है नहीं, उसका जो नाम का माना है, उसकी सिफत है नहीं, ये नाम की। तो वो क्या करा, उसके वो अदम को जो है ना, अपने तमाम नामों का, अपने अल्लाह ताला की ज़ात में जो जो पोशीदा है, अल्लाह पे खुद अल्लाह क्या कर सकता था, उसके अंदर क्या क्या कुव्वतें थी, वो तमाम के तमाम क्या करा, वो अदम में डाला। समझा, एकदम मोटे से बोलूँ, अल्लाह ताला अपनी जो भी कुव्वत थी, अपनी कुदरत थी, उसे जो है ना क्या करा ने, वो अदम में डाला। अदम में डालने के बाद फिर उस अदम को अपने दीदार के इनाम व इकराम से सरफराज फरमा कर अपना हमराज बनाया।
اس عدم کو کیا کرا؟ انعام دیا. کیا انعام دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرنے کی قوت بخشا اسے. سمجھ رہے؟ وہ عدم کو کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ دیکھنے، چھونے، چکھنے، سونگنے ہر چیز سے پاک ہے. اسے نہ کوئی دیکھ سکتا، نہ چھو سکتا، نہ چکھ سکتا، نہ سونگ سکتا. ہوا سے خمسہ اسے پہچان نہیں سکتے. تو ہر چیز سے پاک سے بڑے انبیاء کرام ہے، نبی ہے، کون بھی جو ہے نا بات کرے، کلام سنے، مگر جو ہے نا اسے اللہ تعالیٰ کو پورا دیکھنے کی قوت کسی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکے کیا؟ نہیں دیکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ اس واسطے سب سے پہلے وہ عدم کو، ابھی عدم ہے، عدم کی بات چل رہی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی ذات سے کیا تو ایک بنایا ہے، کیا تو ایک بنا کو اپنی قدرت، اپنے اسماء، اپنے افعال جو ہے نا اس میں ڈالے ہے. ڈال کو کیا کرا ہے؟ اب اسے ایک انعام دے رہا ہے. کیا انعام دے رہا ہے؟ تو وہ عدم میرا دیدار کر سکنا، یہ قوت اسے دے رہا. انعام کیا دے رہا اسے؟ انہیں میرا دیدار کر سکنا. تو سب سے بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سوا کون سا انعام بڑا ہو سکتا؟ آخری انعام کی آخری حد وہ عدم جو ہے نا جسے میں بنائی ہوں، وہ عدم کو اپنا دیدار کرنے کا اسے حوصلہ، قوت، وہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دے رہا. وہ انعام دیا کہ انہیں میرا دیدار کرنے کے قابل ہونا، اپنا دیدار کرنے کا انعام اسے عطا فرمایا. اور عطا فرما کر اپنا ہمراز بنایا. ہمراز بنایا بولے تو کیا؟ اب اللہ کون؟ عدم کو معلوم. عدم کون؟ اللہ کو معلوم. عدم اور قدم دو چیز. ابھی اللہ بھی نہ تھا نا، قدم ہی سے تھا. میں تمہیں سمجھانے کا کروں اللہ کرو کی بولے تو انہیں عطا، یہ کیا تھا؟ عطا کچھ بھی نہیں تھا، ایک تھا کچھ. تو اسے اللہ کر کو بولنے والا کون نہ تھا، اس کا نام ہی نہ تھا اللہ کر کو، مگر سب کا سب اس میں پوشیدہ تھا. سب کا سب اس میں پوشیدہ تھا، مگر اسے اللہ کر پکارنے والا کون نہ تھا، اس کا نام ہی نہ تھا. تو انہیں کیا کرا؟ اس کا نام تب کیا تھا نا؟ قدم بول کے استعمال کر سکتا. قدم پرانا، پہلے سے عطا، پہلے سے عطا. بعد میں انہیں کیا کرا؟ اپنے ذات سے عدم بنایا. عدم بنانے کے ساتھ ہی سب سے پہلا اس میں اپنے اسماء، اپنے صفات، اپنے افعال اس میں منتقل کرا. منتقل کرنے کے بعد اب اسے جو ہے کہ انعام دیا. کیا انعام دیا؟ انہیں میرا دیدار کر سکنا، انہیں میرا دیدار کر سکنا. وہ انعام اسے دیا. دینے کے بعد اب دیکھا انہیں. اب دیکھنے کے بعد کیا کا سمجھنا؟ دیکھنے کے بعد کیا سمجھنا؟ ایک چیز ہے، ایک چیز سے دوسری چیز وجود میں آئی، اس میں کیا کیا بھرنے کا بھریا، بھر کو اسے دیکھنے کے واسطے کیا دیا. اب دیکھا کیا کا سمجھنا؟ کہ جھاڑ ہے، کیا پتا ہے، کیا کھمبا ہے، کیا لکڑی ہے، کیا کا سمجھنا. تو انہیں کون کرنے کا اسے راز، اس کا اپنا ہمراز بنایا. انہیں کون کرنے کا اسے پہچاننے کی قوت دیا، جیسے اپنا ہمراز بنایا. سمجھ رہے نا؟ عدم کو قدم کون کرنے کا اسے معلوم، عدم کو معلوم. عدم کون کرنے کا؟ قدم کو معلوم. قدم کون کرنے کا؟ عدم کو معلوم. اپنا ہمراز کیا. ٹھیک ہے. اب حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں، لکھیں اور اپنا خاص نام. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. قدم جو ہے نا کیا؟ اپنا خاص نام اللہ اور اپنے ظہور کا نام نور رکھا. کیا ہوتا؟ قدم سے عدم ہوا تھا. عدم کو اپنے افعال کا، اسماء کا، صفات کا مظہر بنایا. بنانے کے بعد اسے انعام دیا، دیکھنے کی قوت بخشا. جب انہیں دیکھا تو اسے ہمراز بنا، یعنی پہچان دیا میں کون، تو کون کر کو پہچان دیا. اب نام رکھا. اب قدم اور عدم سے آگے کا مرحلہ، قدم اور عدم سے آگے کا مرحلہ. قدم کو اللہ کا نام رکھا. ہاں، اب انہیں پکارنا تو سامنے دکھا، کیا دیکھا کہ قدم کون کرنے معلوم ہوا، پہچانا کہ کیا کر پکارنا عدم ہے. اب وہ قدم کو پکارنا تو کیا کر پکارنا، اگر کو نام اللہ دیکھ بھاگے بولا کیا اپنا نام کیا رکھا؟ اللہ رکھا. بعد میں عدم جو رکھا تھا تو اب اسے نام دیا نور. سبحان اللہ. کیا اسے نور نام رکھا. اتنا اچھے انداز میں حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ تعالی لکھا، اللہ اللہ سبحان اللہ.
ऐसी तशरीह ऐसे कलमे की ये ऐसी खिलकत की इब्तिदा में 1000 किताबें पढ़े तो नहीं मिलती, 1000 किताबें पढ़े तो नहीं मिलती, कामिल नहीं मिलती। कैसे भी सूफी पास जा बैठो ऐसी तशरीह नहीं मिलती। मालूम ना लोग वो पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं क्या क्या क्यों देखो फोटा खड़े जा रहे हैं क्या देख रहे हैं नहीं क्या मालूम। अब अदम किदम इतना खुला खुला कर लिखे थे माशाल्लाह, ऐसा पानी की तरह आसान कर छोड़े थे पूरा, इतनी खूबसूरत अंदाज में समझ रहे हैं ना। अपना खास नाम किदम का नाम क्या रखा, अल्लाह का रखा। अब उन्हें आदम पुकारना रहा तुझे अल्लाह का पुकारना। अब अल्लाह यानी किदम उसे पुकारना रहा था, उन्हें भी एक नाम रखा, क्या होगा, नूर का रखा। इस वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए थे, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु तआला नूरी, क्या अव्वलु मा खलक़ल्लाहु तआला नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर बनाया हो। क्या अभी मोहम्मद नहीं बने? हाँ, मोहम्मद बनने के पहले बताएं हमें कहाँ से देते हैं, पहला नूर बनाया मोहम्मद बनाया, चलो नहीं, पहला आदम और किदम का ये है मामला। इसकी तशरीह जो है ना, ये आदम और किदम का वजूद, ये जो है ना, ये तमाम फलसफा शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अपनी किताब में दर्ज है, वो मैं पढ़ा था, मगर वो आदम किदम मुझे क्या भी समझाना था, समझे, इतनी वजन भाषा में लोग करें लिखे नो, मगर कुछ भी समझ नहीं आता। जब हजरत शाह कादिर रहमतुल्लाह तआला की ज़ियारत करके जब पढ़े हमें तो माशाल्लाह बिल्कुल आसानी के साथ वो समझ में आया। तो आका इस्लाम फरमाए इस वास्ते कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु तआला ही नूरी, एक किदम जागवर अल्लाह बना, एक अदम से नूर बना। अब आगे क्या हुआ, अब जब नूर बनाया, अब अल्लाह था, कुछ भी नहीं था, जमीन नहीं, आसमान नहीं, झाड़ झड़ोले, नदी पानी पहाड़, कुछ भी नहीं, जगह नहीं थी, क्या भी नहीं था, सिर्फ खुदा है। वो किदम था, किदम से जो है ना एक चीज बनाया, क्या बना को उसे नूर नूर कर को नाम रखा। अब एक अल्लाह है, एक नूर है, एक अल्लाह है, एक नूर है। जब जगास नहीं तो उसे रखा क्या, उसे रखने को जगास नहीं तो रखा क्या, तो जिस जगह अपने किदम से जब आदम बना को अल्लाह और नूर जब हुआ था, दूसरा कुछ भी नहीं था, जगह भी नहीं थी, तो उस वक्त उस जगह का, उस जाए नूर का, जिस जगह उस नूर को रखा था, उस नूर को रखने के वास्ते एक आईना बनाया। वो आईने का नाम लैलतुल कद्र रखा। वो आईने का नाम क्या रखा, लैलतुल कद्र, यानी कद्र वाली रात। यानी अल्लाह तबारक तआला था, कुछ भी नहीं था, उसे पहचानने वाला नहीं था, तो वो रात की मानी था, अंधेरे की जुल्मत में रात की मानी था, उस पर एक रात की मानी था, अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, तो रोशनी की जरूरत क्या थी, समझ रहे, कुछ भी नहीं था, एक जो है ना रात की मानी था। रात यानी क्या, एक ताबीर है, एक ताबीर है जो नजर, रात यही तो क्या होता है, अंधेरा होता है, नजर नहीं आता। अब उसे देखने वाला नजर नहीं आता था, तो एक रात की मानी था। जब उन्हें जो है ना बनाया एक आईना, कौन सा आईना बनाया, वो नूर को जो है ना रखने के वास्ते एक आईना बनाया। वो जाए दो नूर को रखने के जगह को क्या बोला, लैलतुल कद्र करके मुखातिब करा। समझ रहा तू ना, अभी आगे और जरा फिर खुलासा होता है। और जाए ज़हूर का नाम लैलतुल कद्र रखा, जाए ज़हूर का नाम लैलतुल कद्र का आईना, लैलतुल कद्र आईना रखा। हजरत क्या लिखे, ये ऊपर से एक बार पढ़ता हूँ तो ना देखो समझता है। और अपना खास नाम अल्लाह और अपने ज़हूर का नाम नूर रखा। और जाए ज़हूर का, जिस जगह वो ज़हूर हुआ था नूर, जिस जगह वो नूर ज़हूर में आया, उस ज़हूर के जगह का नाम लैलतुल कद्र रखा, कद्र वाली रात, कद्र वाली रात। उस नूर जहाँ नूर का ज़हूर जहाँ हुआ था, उस जगह का नाम लैलतुल कद्र रखा। ठीक है, अब आगे और अपना ज़हूर अदम के आईने में नमूद किया। एक आईना बनाया लैलतुल कद्र का, तो लैलतुल कद्र का आईना बना को वहाँ अदम है, अदम है, एक आईना है। वो अदम के वास्ते जो है ना बनाया था आईना, वो आईना किसके वास्ते बनाया था ने, अदम के वास्ते लैलतुल कद्र का एक जगह बना, तो लैलतुल कद्र के आईने में जो है अदम को रखा, दिखाया। दिखाने के बाद जो है ना
अपना ज़हूर वो आईने में करा, अपना ज़हूर के में करा, लैलतुल कद्र के आईने में अपना नमूद, अपना ज़हूर किया। जब ज़हूर हुआ लैलतुल कद्र के आईने में, अब आईना एक है, उसका नाम है लैलतुल कद्र, कद्र वाली रात। उस आईने में एक तरफ वो नूर है और एक तरफ अल्लाह है। तो अल्लाह वो अदम को फैज़ पहुंचाने के वास्ते उस नूर में जो है ने अपनी तजल्ली डालने के वास्ते, जैसा आईना रखो, एक एकला चेहरा देखा, फिर एकला देखा, तो इसका रिफ्लेक्ट इस पर पड़कर जो रिफ्लेक्ट होता है ना, यहाँ की शिवा जो है ना उस पर जाती है, जैसा लाइट लगाते हैं तो रोशनी ऐसा मुंतकिल टक्कर मार को, तो ऐसा मामला चल रहा है। एक तरफ नूर है, अब नूर बनाता हूँ आदम, एक तरफ नूर है, एक तरफ लैलतुल कद्र का आईना है, एक तरफ खुदा है। अपना ज़हूर वो आईने में किया लैलतुल कद्र के, और उसे जो है ने नूर को वो लैलतुल कद्र के आईने के सामने रखा। अब आईना एक है, एक तरफ नूर है, एक तरफ अल्लाह है। अब अल्लाह अदम में अपनी तजल्ली करने के वास्ते वो लैलतुल कद्र के आईने में खुद नमूद हुआ। जब खुद नमूद हुआ तब वहां से उस आईने से अपना ज़हूर अदम में किया, यानी जिस चीज का नाम अदम का नूर रखा था वो नमूद जो है ने आईने के जरिए, लैलतुल कद्र के आईने के जरिए अब नूर में मुंतकिल हुआ। जब नूर में मुंतकिल हुआ तब उसका नाम मोहम्मद रखा, तब उसका नाम मोहम्मद रखा। रखने के बाद अब बोला कुरान के अंदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने उसे लैलतुल कद्र में नाजिल किया। यानी अदम के नूर में, अदम जो नूर नाम रखा था वो नूर में अल्लाह तबारक तआला लैलतुल कद्र बनाकर खुद जो है ने अपना नमूद लैलतुल कद्र के आईने के जरिए उस नूर में दाखिल हुआ, तब उसका नाम मोहम्मद रखा। तो तब बोला कुरान में, इन्ना अंज़लना, नाजिल हुआ, नुज़ूल हुआ। कब नुज़ूल हुआ? लैलतुल कद्र में नुज़ूल हुआ। लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र उस नूर के वास्ते बनाया गया एक आईना है। लैलतुल कद्र उस नूर के वास्ते बनाया गया एक आईना है। समझ में आ रहा है? अल्लाह ताला उस आईने के जरिए, यानी उस जगह के जरिए, यानी जिस जगह अल्लाह ताला, ये समझाने के वास्ते एक बात, आईना ये एक जगह मालूम है, तो अल्लाह ताला क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं था तो एक जगह बनाया, समझो अभी तो मोटा कर कुछ आईना कैंसिल करेंगे। अल्लाह ताला जो है ने एक नूर बनाया, अदम बनाया, नूर कराया उसे सब अपना डाले, क्या क्या डालेगा इसको, फिर अपना नाम एक रख लिया अल्लाह कर को, फिर उसका नाम रखा नूर कर को, फिर एक जगह बनाया। अब सब होना तो ट्रांसफॉर्मेशन होना तो इधर उधर ट्रांसफर होना हो सकते, एक जगह बनाया, एक जगह बना को इसे जो है लैलतुल कद्र कर बोला। अब जो है ना एक अदम है, एक लैलतुल कद्र है, यानी कद्र वाली रात है। यानी ये इन्हें अभी से पहचानने वाला कौन नता, इन्हें रात की मानी नता, अंधेरे में था। अब आपे पहचानने जाने के वास्ते एक आईना बना को, एक नूर बना को, एक लाइट जलाया, रोशनी कराया, वो रोशनी में जो है ना आईने के जरिए जो है उसमें मुंतकिल हुआ। समझ में आ रहा? उसमें मुंतकिल हुआ। मुंतकिल होने के बाद अपना नमूद हो, आईने में खुद नमूद हुआ। नमूद होकर, यानी नमूद का माना है जलवा, तजल्ली, अपनी तजल्ली उसमें जलवा करवा, उसमें तजल्ली फरमाया। उस नूर में तजल्ली फरमाने के बाद अपनी तजल्ली का नाम मोहम्मद रखा। क्या बात है, क्या रखा? अपनी तजल्ली का नाम मोहम्मद रखा। तो अब फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने नुज़ूल हुआ कि नहीं, कहाँ से? किदम से अल्लाह को, अल्लाह अदम से नूर बना को वो नूर में नुज़ूल हुआ, लैलतुल कद्र के जरिए नुज़ूल हुआ। नुज़ूल होकर उसका नाम मोहम्मद रखा। तब बोला हमने लैलतुल कद्र में नाजिल किया। इन्ना अंज़लना, हमने नुज़ूल किया, यानी अल्लाह ताला बोल रहा मैं मेरे मोहम्मद में नुज़ूल करूँ। कब करी मालूम है? लैलतुल कद्र में नुज़ूल है, यानी लैलतुल कद्र, कद्र वाली रात इस वास्ते है कि अल्लाह तबारक तआला जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की तख्लीक कराया, तख्लीक कर को जब खुद उसमें नुज़ूल हुआ तो उसे बोलते हैं लैलतुल कद्र। वो रात है, वो रात जब छठी, वो रात जब छठी, छठ कर क्या हुआ? फज्र तुलू हुई। उसका तज़किरा सूरह फज्र में क्या है?
क्या मैं स्टार्टिंग में पढ़ सुना है, सूरा फज्र की आयत पढ़ सुना है, वल फज्र वल यालिन अश्र वशफ़ी वल वत्र वल फज्र, यानी उस सुबह की कसम जिसमें जुल्मत छट गई, जिसमें जुल्मत शब छट गई, चली गई, उस फज्र की कसम खा को अल्लाह ताला शुरू करे। फिर जो है ना 10 रातें की तरह फिर दुनिया नहीं करवाना, तो 10 रातें करके जो है बयान करें, मगर वल फज्र का माना जो है ना उस सुबह की कसम। किस सुबह की कसम? उस सुबह की कसम जो तुलू हुई थी। कब तुलू हुई थी? वो जुल्मत में था, मेरा नाम लेने वाला को न था, मैं जो है ना मेरा नाम लेने वास्ते पहचाने जाने वास्ते एक लाइट जलाया, एक बल्ब जलाया, उसका नाम जो है ना नूर रखा। फिर उसमें जो है ना आसमां सिफा डाला, फिर उसमें जो है ना उसके उसमें ज़हूर करने के वास्ते लैलतुल क़द्र बना को जो है ना उसे उसकी जुल्मत छटा को फिर उसमें नुज़ुल हुआ। नुज़ुल होने के बाद उसका नाम मोहम्मद रखा। तब मोहम्मद रखने के बाद तब भी कुछ रहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कद्र वाली रात में उसमें नुज़ुल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हारा क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है। तो क्या बोला, तुम्हारा क्या मालूम लैलतुल क़द्र की हकीकत क्या है। तो लैलतुल क़द्र की हकीकत जो है ना वो कलमे की तशरीह में पोशीदा है। अभी अब आगे सुनो, कलमा जब शुरू होता तो इतना अभी आसान होता मालूम होता, तब उसका नाम मोहम्मद रखा। और लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये इस वास्ते फरमाया कि शबे कद्र जो है ने 1000 महीनों से बेहतर, यानी जब अल्लाह ताला किदम से अदम वजूद में लाया था उसके नजदीक 1000 साल बोले तो कितने हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल हो। 1000 साल यानी यहाँ के नहीं हो, वहाँ के तस्करा हो रहा। जब नूर जो है ना मुंतकिल हुआ था उस वक्त जब उन्हें खुद नुज़ुल हुआ था ना, वो नूर में नज़ुल होकर मोहम्मद नाम रखा था, तब का तस्करा हो रहा है कि ये जो है ना रात लैलतुल क़द्र 1000 रातों से भी बेहतर है। ये दुनिया की 1000 रातों से वो एक रात बेहतर है जिस रात में हमने हमारे मोहम्मद में नुज़ुल हुआ था, नुज़ुल फरमाया था। क्या समझ रहा नहीं? तनज़्ज़ुल मलाइका व रूह, जो दुनिया में आना था, मलाइका आना, क्या अरवाह आना, क्या क्या आना, हर चीज़ की तकदीर जो है ना सब कुछ अल्लाह ताला क्या क्या लाना था दुनिया में, वो सब कुछ जो है ना उसमें नुज़ुल फरमाया था। कहीं में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तनज़्ज़ुल मलाइका व रूह, मलाइका भी और अरवाह भी। रूह यानी अरवाह, कुल फरिश्ते और कुल अरवाह सब के सब जो है ना वहाँ नुज़ुल हुए। तनज़्ज़ुलुल मलाइका व रूह, तनज़्ज़ुलुल मलाइका व रूह फीहा बिइज़्निही रब्बिहिम, अल्लाह तबारक तआला के इज़्न से नुज़ुल हुए थे। अल्लाह ताला के इज़्न से पूरे अपने सिफात, अस्मा, जलाल, सरा, जमाल जो कुछ भी है सब का सब जितने क़यामत तक अरवाह आना, रूह आना, क्या क्या बनाना, सब के सब उठा को क्या करे उस नूर में डाल को उसका नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद रखने के बाद फीहा बिइज़्निही रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, बाद में जो है ना अल्लाह ताला के अम्र से सब कुछ उसमें मुंतकिल हुए। मुंतकिल होने के बाद इस वास्ते कहा जाता है कि जितनी भी दुनिया बनी, जो कुछ भी है दुनिया में, वो सब कुछ नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बना हुआ है। बोलते हैं नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा कैसा वो मैं बता रहा हूँ। जब नूर मुस्तफ़ा तक वो जब पहुंचा था, वो जब पहुंच रहा था, जिस वक्त अल्लाह ताला अपनी ज़ात से वो नूर मुस्तफ़ा में सब कुछ दाखिल किया था, उस वक्त को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। जब ये ट्रांसफर हो रहा था ना अल्लाह से मोहम्मद में वो नूर में, तो उस वक्त को अल्लाह ताला उस जगह को लैलतुल क़द्र का नाम दिया है। जगह को लैलतुल क़द्र का नाम दिया है। इस वास्ते पूछ रहा है तुम्हें ना क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है। इन्ना अंज़लनाहु, मैं लैलतुल क़द्र में नुज़ुल करे से है, तुम ना क्या मालूम लैलतुल क़द्र का क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? तब क्या हुआ था? तनज़्ज़ुलुल मलाइका व रूह, तमाम अरवाह और मलाइका जो है ना उसमें नुज़ुल हुए थे। बिइज़्नि रब्बी, मेरे इज़्न से, मिन कुल्ली अम्र, और मेरे अम्र से, सलामुन ही हत्ता मतलइल फज्र, और वो रात तुलुए फज्र तक बिल्कुल सलामत की थी, बिल्कुल सलामती वाली रात। यानी जब वो मोहम्मद से इसमें रखा
تو رکھنے کے بعد کتنے سال گزرے, کتنے مہینے گزرے, کتنا عرصہ گزرا, کیا گزرا معلوم نہیں. اللہ تھا, نور محمد تھا, وہ کلمے کا ورد کرتے کرتے رہے دونوں. جب ان سے لانا تھا تب فرمایا اللہ تعالیٰ کن ہو جا, تب جو ہے نا ٹھاڑ دار سب کچھ لو بنا, قلم بنا, کرسی بنی, عرش بنی, فرش بنی, جھاڑ بنے, دریا بنے, زمین بنی, آسمان بنے, ملائکہ بنے, سب کچھ بنا. اس واسطے جو کچھ بنا وہ نور مصطفیٰ سے بنا, جو وہ کیا بنا, نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بنا. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کچھ ہے یہ تم نے کیا جانا, شب قدر کیا ہے. جب نزول ہوا, کہاں تک بتایا تمہیں, تب اس کا نام محمد رکھا. ایک بار دوہرا لوں, حضرت کی ہیڈنگ دوہرا لیتا ہوں. قدم سے عدم بنایا, عدم بنا کر اپنے اسماء صفات سب ڈالا اس میں. ڈالنے کے بعد اب جو ہے نا اس کا نام کیا رکھا, اپنا خاص نام, قدم کا نام اللہ رکھا, اور اس ظہور کا نام, عدم کا نام نور رکھا. نور رکھنے کے بعد جو جائے ظہور تھا, جہاں پر وہ ظہور ہو رہا تھا, اس کا نام لیلۃ القدر کا آئینہ رکھا. رکھنے کے بعد اب اپنا ظہور عدم کے آئینے میں نمود کیا. وہ جو نور تھا وہ آئینہ تھا, اس میں جو ہے نمود کیا. نمود کرنے کے بعد یعنی اس میں پورا تجلی کرا, نمود بولا تو بولے تجلی کرا, اپنا پورا نور اس میں تجلی کرا. تجلی کرنے کے بعد اس کا نام محمد رکھا. محمد رکھنے کے بعد اب کیا کرا, اس میں خود کو دیکھا. محمد میں خود کو دیکھا, کیونکہ اپنا پورا مظہر بنایا تھا نا, اسے دیکھنے کی قوت بخشا. عدم کچھ کیا کرا تھا, اسماء صفات سب ڈال کر اسے دیکھنے کی قوت بخشا, اس کی معرفت بخشا, اپنا مظہر بنایا. اپنا مظہر بنانے کے بعد اس کا نام محمد رکھا. مظہر یعنی کسی بولتے ہیں ڈپلیکیٹ, ہو بہو, ڈپلیکیٹ ہو بہو, سمجھ رہے ہیں, مظہر جڑوا رہتے ہیں, دیکھنے جڑوا, سیم ٹو سیم, ہو بہو, اسے بولتے ہیں مظہر, ڈپلیکیٹ. وہ نور کو کیا کرا نے, عدم بنا کو نور نام رکھ کو, پھر اس میں سب ڈال کو, جب اسے محمد نام رکھا, تب اسے دیکھنے کی قوت بخشا, اس کی معرفت بخشا, میں کون تو کون معرفت بخشا, سب کچھ دیکھ جو ہے نا, تب جو ہے نا اس میں خود کو دیکھا, خود پہ خود کو نثار کیا. کیا بات ہے, خود اس میں جلوہ گر ہوا, خود بنایا, خود کے اسماء صفات ڈالا, خود جلوہ گر ہوا, لیلۃ القدر میں اتریا, اس میں نازل ہوا, سب ارواح کو نزول کرا, سب کرا, پھر نزول کرا. یہ روح بکش کو جو ہے روح دیکھو, جان دیکھو, معرفت پہچان سب دیکھو. اب اللہ کو ہونے کو معلوم ہونے کے بعد کتنے قیامت تک آنے والے ارواح تھے, ملائکہ تھے, سب کچھ اسے دیا. دینے کے بعد اب اسے دیکھا تو اس میں خود کو دیکھا, یعنی اس میں جو ہے خود نظر آنے لگا. سمجھ رہے, یعنی اپنے آپ کا سب ڈال کو اس میں سب ڈالا, ڈال کو سب اسے ریڈی کرا. ریڈی کر کے جب دیکھا تو میں تو واگر بنا, سبحان اللہ, کیا کرا, اس میں خود کو دیکھا, خود پہ خود کو نثار کیا. یعنی جب دیکھا تو خود نے آئینہ بنایا تھا, آئینے میں دیکھا تو انہیں دیکھنا تو, اور خود کا مظہر بنایا, اور اپنا سب کچھ اپنا اسماء صفات سب ڈالا تھا. سب ڈال کو جو ہے دیکھا تو خود ہی نظر آنے لگا, خود ہی نظر آنے لگا. اپنے جمال کا آپ شیدا ہو کر آئینے عدم پر بلہار ہوا. یعنی سب دیکھ بلا دیکھا, خود ہی نظر آیا, مہیش تو آ گیا, مہیش کر اس سے جشک ہوا, اس کے اوپر نثار ہو گیا. اب میرا محمد کے سوا کوئی بھی نہیں کر وہ سکتا, اب میرا جو ہے محمد کے سوا کوئی بھی نہیں کر. کیوں, کیونکہ اپنا سب میں کھلا کرو تو کیا سواروں نے, کیا نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ, یا غوث. سبحان اللہ, بہت خوب. اس میں خود کو دیکھا, خود پہ خود کو نثار کیا, اور اپنے جمال کا, اس کا جمال تو دیا, تو اپنا جمال دیا تھا سب کچھ, اپنے جمال کا آپ شیدا ہو کر آئینے عدم پر بلہار ہوا, اس پر فدا ہو گیا, اس پر فدا ہو گئی, وہ محمد کے اوپر فدا ہو گیا صلی اللہ تعالی وسلم. اور آئینے عدم میں نور قدم, یہ حضرت پرانی بھاشا استعمال کر بول رہے ہیں, اور آئینے عدم میں نور قدم متجلی ہو کر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلوائے.
नूर किदम से नूर अदम बनाया था, सब डाला, उसका नाम मोहम्मद रखा। वो नूर क्या हुआ? नूर मोहम्मद हुआ, नूर मोहम्मद हुआ। वहाँ की दुनिया जो है तकलीफ शुरू हुई। अल्लाह ताला हर चीज़ नूर मोहम्मद की बनाई। तो नूर मोहम्मद के पहला क्या हुआ था? नूर मोहम्मद कौन? नूर मोहम्मद नूर किदम। नूर मोहम्मद नूर किदम जो पड़ा, जो आता स्टॉक माल है, वो पूरा नूर किदम। उसे नाम क्या गया? अल्लाह का नाम लगा। उसे नाम क्या गया? अल्लाह का नाम लगा। नाम रख को आईना बना को कर को सब देखो, बाद में देखो ये मई तो वाकर बोला, उसके ऊपर आशिक हो छोड़ा, अपने जमाल पर खुद के ऊपर बोला, आईना में देखा क्या खूबसूरत है, खुद को दीवाना छोड़ा, खुद को आशिक हो छोड़ा, तब जो है ना इसे नूर मोहम्मद का नाम लगा। अब एक शेर लिखे हैं हजरत, मुस्तफ़ा का नूर है नूर खुदा। पूरे मजमून का निचोड़ है शेर। मुस्तफ़ा का नूर है नूर खुदा, तू जुदा समझा तो है तेरी खता। मुस्तफ़ा का नूर है नूर खुदा, तू जुदा समझा तो है तेरी खता। पूरा खोल कर पूरा खुला खुला बोल छोड़ा तो पूरा फलसफा समझाएं कि नूर मुस्तफ़ा बना कैसा, खुला फलसफा पूरा पूरा डिटेल बनाया था। डिटेल काम सुनने में मिलता काम को समझाओ, कौन बोलते भी खुला खुला जैसा हजरत बताएंगे। नूर मुस्तफ़ा का नूर है नूर खुदा, तू जुदा समझा तो है तेरी खता। अब आगे कंटिन्यू करिए। अब आगे हजरत आप बैलेंस पकड़ना। तो अब मुस्तफ़ा का नूर नूर खुदा हुआ, अब जुदा समझा तो तेरी खता है। अब बनाया सला बुने, बनाया भी अपने से भी, उसमें उतरा भी अपेस भी, देखा भी अपेस, नजर आया भी उन्हें भी, उस पर शैदा भी हुआ, बलहार भी हुआ, दोनों एक ही छुए। तो अब अल्लाह कौन मोहम्मद कौन? अल्लाह कौन मोहम्मद कौन? अब ये फर्क कायम रहना नहीं। दुनिया के एतबार से ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, एक अल्लाह है एक मोहम्मद है। तो अब इसमें फर्क कायम रहना नहीं, तो दोनों के एक चीज मानना। दोनों के एक चीज माने तो भी सूली चढ़ाते हैं, फांसी चढ़ाते हैं, भी चमड़े छिलते हैं, भी कुफ्र का फतवा लगता है, काफिर कहते हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या फर्क है? दोनों के माबैन फर्क कैसा करना, बैलेंस कैसा रखना, तो क्या चीज़ है वो, तो उसे आगे हजरत उसका तस्वीर बनाएंगे। बस ये नूर क्यों बोले तो इस्लाम की तालीम बाकी रहना, बैलेंस रहना, शिर्क भी नहीं होना, और ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमतर भी नहीं होना, अल्लाह से बढ़ना भी नहीं, घटना भी नहीं, बराबर भी नहीं होना। तो ऐसा एक बैलेंस का एक रास्ता है, और ला और इला के दरमियान का एक रास्ता है। उस वो कैसा समझाएं हजरत आगे फरमाते हैं हजरत शेख कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह। बस ये नूर आईना अदम की निस्बत से नूर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नूर आईना अदम से आया था, तो अदम से वजूद में कहा था ना, पहला अदम बनाया, बाद में नूर नाम रखा, बाद में मोहम्मद हुआ। उसे निस्बत किसकी है? अदम की निस्बत है। आईना अदम की निस्बत से मोहम्मद है, नूर मोहम्मद है। बस ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर है, वो नूर अदम के आईने के निस्बत से नूर मोहम्मद है। समझा? एकदम क्लियर साफ साफ समझा ना। और ज़ाते किदम की निस्बत से वही नूर खुदा है। अब उसे दो निस्बतें मिलाई, उसे निस्बतें दो मिलाई। एक किदम से बना को करते करते नूर मोहम्मद तक लाया, किदम की भी निस्बत है इसे, और अदम की भी है। अदम की भी है बोले तो जुदा कराया था, तो किदम से जुदा कर को अदम बनाया नहीं। दो जात हुए थे कि नहीं वहाँ, एक अदम और किदम, एक किदम और अदम, दो हुए थे कि नहीं? एक जगह दो हुए थे कि नहीं? किदम हुआ था, बाद में अदम हुआ था, दो हुए थे। तो उसे नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब तीसरे मरहले में आया हो, पहला अदम बना, बाद में नूर नाम रह गया, बाद में नुज़ूल के बाद मोहम्मद नाम रह गया, तो उसे अदम की निस्बत है। नूर मोहम्मद को अदम की भी निस्बत है, फिर ऊपर गए तो किदम की भी निस्बत है। तो हजरत फरमा रहे हैं बस ये नूर
आईने अदम की निस्बत से नूर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़ात किदम, ये अदम का आईना बनाया था उन्हें। आईना का लफ्ज इस्तेमाल करे सर इसमें, आईना ख्याल रखना, आईना कहीं होता कभी शक्ल देखने का वास्ते, शक्ल देखने के वास्ते आईना होता, वो आईना अदम, अदम का आईना बना को, लैलतुल कद्र का आईना बना को, उसे आईना दिखा को, फिर वो आईने में से वहाँ नूर मुंतकिल को, आपे जाको, फिर वहाँ जाको, तब नूर होने के बाद मोहम्मद का नाम रखा था। समझ आ रहा नहीं? तो आईने अदम के निस्बत से नूरे मोहम्मद है। और दाते किदम, और अपने किदम के वास्ते क्या इस्तेमाल करे सर लफ्ज? जात, जाते किदम। तो गौर से सुना है कि लफ्ज में जो है ना वो पोशीदा है। वो क्या था? जाते किदम से अदम का आईना बना था, मगर जात वो थी, मतलब यहाँ बैलेंस है, समझ में आ रहा है? जाते किदम से अदम का एक आईना बनाया था, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जात ही वहां गई, नहीं, जाते किदम से अदम का एक आईना बनाया। समझ रहा है? बहुत बारीक बारीक नुकता एकदम, इसमें ना शिरक है, ना कुफ्र है, ना मिक्सअप है, ना ऊंचा है, ना नीचा है, कुछ भी नहीं। ना मुस्तफ़ा की शान घटती, ना अल्लाह ताला की शान में जो है ना मिलावट होती, ना मुस्तफ़ा खुदा एक होते, ना जो है ना कम ज्यादा होते, ना जुदा होते, ना एक होते, ऐसा मामला है। और समझाएं हजरत, अंदाज बहुत बेहतरीन होता है, समझ में आया? अभी लो उसकी जाते किदम से जो बनाया था, अदम का आईना बनाया था, वो अदम के आईने के निस्बत से वो नूरे मोहम्मद है, वो नूरे मोहम्मद है अदम के आईने की निस्बत से। और जात थी उसकी जात के सिवा कुछ भी नहीं था, वो जाते किदम थी, वो निस्बत भी से मिले था। फांसी चाहे सुने तो फांसी चाहे सुने तो वो निस्बत थी, वही नूरे खुदा है। इस वास्ते दोनों भी है, मुस्तफ़ा का नूर है, नूरे खुदा, तो जुदा समझा तो है तेरी खता। अब आगे हजरत इसे किस अंदाज में बयान करें? अब फरमाते हैं, बस ये नूर आईने अदम की निस्बत से नूर मोहम्मद है, और ज़ात किदम की निस्बत से वही नूर खुदा है। वही नूर मोहम्मद, वही नूर मोहम्मद आईने अदम की निस्बत से अब्द है। यहाँ से चल हुआ बंदा और खुदा का मामला, बंदे और खुदा का मामला कहाँ चल हुआ? अब कहीं तुम्हें मोहम्मद को खुदा कर तो नहीं समझना, चीज़ों किदम सी बनाया, बना को जो है ना खुद जलवा हुआ, जलवा अगर होने के बाद उसे देखने की, खुद को देखने की कुव्वत बख्शा, फिर अपने सिफात ज़हूर सब कुछ जो है उसका सब कुछ अता कराया, अता कर जो है ना देख कर उसको बधार हुआ। अब दोनों एक ही चाहिए कि वाह अल्लाह मोहम्मद भी अल्लाह चाहिए, ऐसा नहीं है। वहाँ जो है ना निस्बत क्या शुरू हुई? उसे अदम के आईने की निस्बत से, वो नूर मोहम्मद अदम की निस्बत से अब्द है। क्या है? उसका बंदा है, अल्लाह बनाया नहीं, बंदा है नहीं, क्या गुलाम बनाया तो अल्लाह, क्रिएटर कौन? अल्लाह से नहीं, अल्लाह ताला बनाया। तो उन्हें जो बनाया अदम से, अपने नूर किदम से, तो उस निस्बत से वो मोहम्मद जो है ना उसे अदम के आईने की निस्बत है, उस निस्बत से उन्हें क्या है? अब्द है, बंदा है। मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, बोलते हैं अब्द है। और वही नूर मुस्तफ़ा ज़ाते किदम के निस्बत से ऐन रब है। वही नूर ज़ाते किदम के निस्बत से ऐन रब है। अब दोनों शानें इसके अंदर शामिल है, दोनों शानें शामिल है। अगर उसके अंदर जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेइज्जत हुई, तो जो है ना आकर जो है ना अबू जहल भी देखा, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी देखे, मौला अली मुश्किल कुशा भी देखे। जब मौला अली मुश्किल कुशा और अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला सब जब देखते थे नहीं, तो अल्लाह ताला की सराफत तजल्ली नजर आती थी, उनको किदम नजर आता था। जब अबू जहल अबू लहब देखते थे तो अब्द नजर आता था। हमारे सर कैसे कर बोलते थे लोग। जब उन्होंने देखते थे
तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम कि उन्होंने जो पर्दा उठाते थे तो किससे वो तजल्ली दिखाना दिखाते थे, किससे वो तजल्ली दिखाना वो दिखाते थे, दोनों पोशीदा अपने अंदर नूरे किदम भी आता और नूरे अदम भी आता। नूरे अदम की निस्बत से बंदा, नूरे किदम की निस्बत से वही नूर खुदा का नूर था, सरापा, वो सरापा खुदा का नूर था, मगर उन्हें खुदा बोलने की इजाजत किसी भी नहीं। मोहम्मद खुदा नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ किदम है, किदम बाकी है, किदम जो है ना बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा। ऐसा नहीं कि था पूरे का पूरा चाया वहाँ क्या ही बचात नहीं, ला, ये तस्वीर गलत है। कलमे का पहला लफ्ज ला नहीं, कुछ भी नहीं, तो किदम का गया, किदम को पूरा खत्म मानना पड़ेगा। किदम को पूरा खत्म मानकर सब का सब नूर मुस्तफ़ा को मानना, सब का सब नूर मुस्तफ़ा को मानने की इजाज़त खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, सब का सब नहीं दी, मगर अपना पर्दा उठा को दिखाए कि कहीं इसमें क्या क्या है। वो नूर किदम की पूरी तजल्ली और ज़हूर उसमें मौजूद था। कभी कभी जो है ना वो नजर आ जाता था, मौला अली मुश्किल को शाम को अबू बकर सिद्दीक़ को, सूफिया इकराम को, सूफिया सहाबा इकराम को जो है वो नजर आता था। इस वास्ते अगर खुदा को देखना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कौन भी नहीं देखे, क्योंकि कुव्वत बख्शा सो जिसे वो अदम के नूर अदम कुछ कुव्वत बख्शा अल्लाह ताला। आप सुने ना लैलतुल क़द्र में हमें नुज़ूल किया, उसे कुव्वत बख्शा। नूर अदम को जो उसे देखने की कुव्वत बख्श कर उसमें जो नुज़ुल हुआ, इस वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी भी मेराज नसीब नहीं हुई, और अल्लाह को सरकार के सिवा कोई न देख सके न देख सकता। जब मूसा अलैहिस्सलाम देखने की ख्वाहिश करे तो अल्लाह ताला बोला तू नहीं देख सकता। अगर तो जब मूसा अलैहिस्सलाम जिद करे देखने की ख्वाहिश करे तो तब उन्हें क्या कराया, देखना चाहता है तो देख खवा तो बोल को नूर किदम की तजल्ली सका तो जल को राख हो गया बाहर। तब क्या सका था, नूर किदम की तजल्ली सका था। अगर नूर अदम की तजल्ली सके रहता तो देख सकते थे मूसा अलैहिस्सलाम। अगर नूर अदम की तजल्ली सटना रहा तो भी लाख मोहम्मद को टेढ़ा करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे, समझ में आ रहा। मूसा तूर कहीं गुजरा था, तूर पर नूर किदम की तजल्ली पड़ी थी। अगर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को मैं देखने की ख्वाहिश करता हूँ, अगर बोल को मुझे नूर आदम होता दिखा, बस मुझे मोहम्मद दिखा अगर बोले रहते थे नहीं तो अल्लाह ताला मोहम्मद को दिखा उनका बेड़ा पाल कर हुआ जाए इसमें से मैं उसमें मेरा नूर किदम उसमें मौजूद है, वहाँ उस चीज़ बनाया तो इसमें है, देख ले जाकर। उसे देख किदम को देखने की कैपेसिटी सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी में भी नहीं। अब समझ में आया पूरा अल्लाह ताला कौन है, किदम की शक्ल में नहीं, नूर किदम जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनने से भी पहले, उनका नूर बनने से भी पहले जो था वो अब भी है हमेशा। इस वास्ते अल्लाह बाकी, अल्लाह था है, वो जैसा था अल्लाह जैसा था अब भी वैसा ही है। ये सुनता है बार बार, उन्हें जैसा था अब भी वैसा ही है, मगर उसे पूरा वहां से मिटा को सरापा खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोटल खुदा नहीं बोल सकते। इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, शरीय की इजाजत नहीं देती, तरीकत की इजाजत नहीं देती, कौन भी इजाजत नहीं देती, कौन सूफिया भी नहीं बोले, कौन औलिया अल्लाह भी नहीं बोले। हाँ अगर अल्लाह तबारक तआला को देखना चाहते हैं तो मोहम्मद के सिवा चारा नहीं, मोहम्मद के सिवा किसी भी चारा नहीं। अगर फिर भी उनको मेहनत करो अल्लाह ताला को मैं देखूंगा को कौन भी जिद करा तो भी उन्हें नूर की वो नूर किदम की दर्जे नहीं सरता। मूसा नहीं बचे तो हमें कौन बचने वाले, कौन भी नहीं बच सकती। सोचते वो किदम की तजल्ली ने किसी ने दिखा था, वो देखने की कैपेसिटी किसी दियास ने तो। हाँ अगर उन्हें नूर किदम से सारी कायनात बनाता तो सब में वो सलाहियत आ जाती थी। नूर किदम से सारी कायनात बनाता था तो सब में वो कैपेसिटी आ जाती थी देखने की, मगर नहीं दिया। आदम बना को, उसे आईना बना को, वहाँ रख को, उसे जो है ना सब कुछ बख्श को, उसे कुव्वत देखो, जलवा करो, फिर आप ही देखो बराबर हुआ आपने सब चेक करो तब भेजा क्या सुबह सब जो है ना एक बार जहूर करो, जहूर हो को सब वहाँ टेस्टेड हो आता नहीं कौन सा मटेरियल टेस्टेड होके करो क्या ऐसा होगा। ऐसा
अभी भी अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अगर बोले गप ना उन्हें किदम की तजली सटा अगर इन्हें काम बसता नहीं। इस वास्ते मूसा अलैहिस्सलाम को जो है जब शबे मेराज की रात मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, ठहरे थे, छठे आसमान को कहाँ आसमान मिले तो भी पूछे सरकार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल तुम कितने खुश नसीब, अल्लाह ताला जो है मैं देखूंगा तुम नहीं देख सका, तुम ना लाग दिखा कैसा है। तब भी आका अलैहिस्सलाम बोले मूसा अल्लाह को देखना चाहते मर्जी देख लो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को छठे आसमान को उनके इंतकाल होने के बाद भी अल्लाह नहीं मिला। क्या मिला? नहीं मिला। दुनिया की बात नहीं है, आसमान की बात रही, शबे महराज दुनिया में नहीं। दुनिया में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पूछे अल्लाह कैसा है तुम्हें देख कर, अबू बकर मुझे देख लो, जिसने मुझे देखा खुदा को देखा कर। जमीन पर की बात है। अब आसमान को इंतकाल होने के बाद जन्नत आला आला सबसे ऊंचे जन्नता में जाकर पूछे वाले मूसा कलीमुल्लाह, वहां भी पूछ रहे कि अल्लाह कैसा है करको, तब भी उनको नहीं मिला था। जमीन पर की बात हमें, जमीन पर दुआ करे, तजल्ली सटा, जल गए, भी उठे माफी मांगे, तोबा करे, क्या तोबा करे, फिर वहां गए, इंतकाल हुए बाद में तो दिखना तक नहीं उनको, तब भी नहीं देखा। तो अल्लाह नूरे किदम न किसी दिखा न किसी दिखता। अब अदम और किदम समझा, 100% परफेक्ट पूरा समझना है ना क्या। अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ वो नूर को आका अलैहिस्सलाम के नूर को बख्श के जो है ना अदम बनाया, अदम बना उसका नाम नूर रखा, नूर रखने के बाद सब कुछ दिया, सब कुछ देखने के बाद उसका नाम मोहम्मद रखा, मोहम्मद रखने के बाद अब वो मोहम्मद जो है ना नूर मोहम्मद आईना अदम की निस्बत से अब्द है और जाते किदम की निस्बत से आइन रब है। इस वास्ते उसे जो है ना मेराज की बुला को जो है ना दियो रिन्यूअल करा भेजा, लोगों को दिखाना था प्रूफ कि इसके सिवा मुझे कौन नहीं देख सकता, और ये मामला हमारे दोनों के दरमियान है, तुम ना जिसे जो देखना है इसे देख लो, मेरे हबीब को देख लो। उस खुद शैदा होकर उसके ऊपर अपने बलहार होकर जो है ना इसे रवाना किया। अब जो है ना वही नूर जो है ना आईने अदम की निस्बत से अब्द है। इस वास्ते जब मेराज को ले को जा रहा था, तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बोला क्या बोला? सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने खास बंदे को, वो नूरे किदम जो उसमें था। अब ये नूरे किदम कहीं में है, उन्हें जाना तो सब में है क्या? नूरे किदम सब में नहीं, नूरे किदम सिवाय मुस्तफ़ा नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं में भी नहीं। इस वास्ते तन्हा उन्होंने गए तो मेराज को बाकी कौन नहीं जा सके। औलिया को वो मेराज का सदका नसीब होता, मगर वो नूरे किदम कहीं में भी पूरा नहीं है। नूरे किदम सिवाय मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी में भी नहीं है। इस वास्ते फरमाया पाक है वो जात जो ले गई अपने खास बंदे को मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक। अब इसमें भी बंदे और खुदा का जिक्र है, इसमें भी बंदे और खुदा का जिक्र है। साफ साफ बोला मैं अपने बंदे को ले गया, बोला मैं अपने बंदे को ले गया। बोला कहाँ से ले गया? मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गया। अब कैसा? वो नूर किदम में बोला ना, नूर किदम वो जो है ना उरूज में आकर वो निकल कर जो है ना अपना निकाल को हिस्सा दे को, या उस पर आशिकों को भेजा था नहीं, तो उसे जो है ना फिर एक बार जो है ना देखने की जब ख्वाहिश हुई तो तब जो वो नूर किदम को जो है ना अपने फिर बुला को जो है ना फिर एक बार जलवा करके वापस भेजा। तो नूर किदम जब जा रहा था तब बोला अपने बंदे को ले आओ, तो बंदा भी साथ में था तब, तो वो अदम भी था, आईना अदम भी था और जाते किदम भी था उसमें। तो सब का सब जब गया तो उसमें दोनों थे, किदम भी अदम भी। तब कुरान पाक की आयत में फरमाता है ये सुब्हानल्लाजी असरा बि अब्दिही, पाक है वो जात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे को मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिदिल हराम से मस्जिदिल अक्सा तक ले गई। यानी मस्जिदिल हराम खुदा का घर है,
काबतुल्लाह क्या है? अल्लाह का घर है, किबला अव्वल जमीन पर सबसे पहला आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उतारा था, मेरा घर बोलता उतारा था नहीं अल्लाह ताला, तो ये खुदा का घर है। और मस्जिद अल अक्सा ये तमाम के तमाम अंबिया का मस्कन है। मस्जिद अक्सा में तमाम के तमाम अंबिया है कि नहीं। एक घर जो है ना खास काबतुल्लाह अपने के वास्ते बनाया, और एक घर जो है ना तमाम के तमाम अंबिया किबला अव्वल बना कर नमाज पढ़ते थे अगले दौर में, मगर जो है ना वो तमाम के तमाम अंबिया का मस्कन था। जो खास जो बंदे थे उसके खास जो दुनिया में आए, वो तमाम बंदों के वास्ते मस्जिद अक्सा बनाया और खुद के वास्ते काबतुल्लाह बनाया। और काबतुल्लाह में सिवाय मोहम्मद के किसी ने भेजा? काबतुल्लाह में क्या करा? इस वास्ते तमाम के तमाम अंबिया क्या करते थे? मस्जिद अक्सा से चल कर काबतुल्लाह आते थे, आग काबतुल्लाह की ज़ियारत कर वापस जाते थे। सब के सब जो है ना अंबिया कराम माँ को कहीं वहाँ इंतकाल भी दफन भी हुई, क्योंकि आखिरी नबी यहाँ आने वाले बोल काबतुल्लाह आई, मगर काबतुल्लाह सिवाय मोहम्मद के किसका भी घर में नहीं बना। काबतुल्लाह किसका बना गया? काबतुल्लाह किसके हक में था? इस वास्ते जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, जाहिर दुनिया में जब आए, तो तब जो है ना उसे काबतुल्लाह को जो है ना अल्लाह ताला का घर बोल को उसकी तामीर करा को उसका पत्थर रखो, उसके तरफ मुंह कराने की जिम्मेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मे थी। अब कयामत तक उनके वास्ते रहा, क्योंकि वो उसका घर। अब उसका घर किबला अव्वल और उसका घर, ये सबसे पहला किबला अव्वल यानी क्या? मस्जिद अक्सा की बात में बोला मैं, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब उतरा था तब पहला जो किबला, पहला घर, पहली मस्जिद, अल्लाह का घर जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब उतारा था, तो वो किबला जो है ने उसे दिया जिसे अव्वल बनाया था। समझ रहे? उसे दिया जिसे अव्वल बनाया था, उसका घर तो उन्हें जाना तो बाद में वहाँ। इस वास्ते वो किदम की तजल्ली जो है ना उसके अंदर रख तो अपना बंदा बना को खास बात भेज कर जो है ना वो काबा उसका, और ये जो है ना अक्सा ये तमाम अंबिया का अपने बंदों का करा। तब जो है ना पाक है वो जात जो ले गई, यहाँ से ले को निकला, कहाँ तक गया? अब्दी तक पहुंचा। सुभान अल्लाजी से निकला, अल्लाह पाक है, काबतुल्लाह से निकला, बंदों के घर तक जाकर पहुंचा। अपने खास अंबिया कराम जो थे उसके बंदों के घर तक जाकर पहुंचा। पहुंचने के बाद क्या हुआ? क्यों? अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने उसे जिसके गिर्द नवाह के माहौल को हमने बाबरकत वाला बनाया। तमाम अंबिया थे उसके बंदे थे, वो बरकत वाली एक जगह थी, वहाँ तक उसे ले गया। क्यों ले गया? लिनूरियहु मिन आयातिना, ताकि उसे हम अपनी निशानियाँ दिखाएं। अब बंदे जो है ना कैसे कैसे मैं बनाए हूँ, कैसे कैसे बंदे हैं और तू कैसा बंदा है, ये दोनों बंदों के दरमियान फर्क दिखाया और निशानियाँ दिखाया तमाम के तमाम। सबसे बड़ी निशानी क्या दिखाया बोले तो तमाम अंबिया को सब बना खड़ा किया, उनको इमाम बनाया। तो इमाम कौन? नूरे किदम आईनाए अदम, जाते किदम और नूरे आईनाए अदम इमाम बनाया, और तमाम के तमाम बंदे मुक्तदी बने। एक सबसे बड़ी निशानी बताया, ये निशानी उनके वास्ते भी थी, अंबिया के वास्ते भी और इनके वास्ते भी थी। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना, फिर इतना फरमाता अल्लाह इन्नहु हुवा समीउल बसीर, देखने वाला भी वही था, सुनने वाला भी वही था। देखने वाला भी इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक वही खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। देखने वाला भी उन्हें, सुनने वाला भी उन्हें। शबे मेराज की जो है ना आयत में जो है ना रंग छुपा बोला इस वास्ते मेराज और देखने का और अब्द का खास इसमें जिक्र मिला को कहीं करा, ये किदम और आदम का फर्क मालूम है देखकर। और ये आयत करीमा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत करीमा हजरत के तशरीह में नहीं, ये जब मैं लिख रहा था तो मजे जहन में उतरी, मैं डाला मजमून। ये मजमून जो है ना मैं डाले, आप किसी भी अच्छे से अच्छे सूफी को या किसी भी बड़े मौलाना को आलिम को सुना को जो है ना ये बता को पूछो ये सही है क्या गलत है, मौजू से रिलेटेड है क्या नहीं है, इसमें नुकात है क्या नहीं है। जब ये दिख रहा था तो मुझे जो है ना सुभान अल्लाजी असरा, ये अब्द का तो मुझे खुद सवाल आया, तो किदम और अदम दोनों एक ही है, सब दोनों एक जगह जमा हुई, तो बाद में अब्द कौन, माबूद कौन, अब्द कहाँ गया, तो तब मैंने फट कर आया याद है सुभान अल्लाजी असरा भी अब्दी का कोई तर्जुमा पढ़ा देखा तो मालूम हुआ इसमें कि अब्द का तस्करा बाकायदा से छुपा को बोल चढ़ा। इस वास्ते मेराज को जो है ना देख गया तो उसके दीदार के वास्ते उसका किदम जाते किदम दिखाने के वास्ते ले गया।
सरकार मेराज हुए क्या देखा है? कौन बोलते हैं खुद देखा है, बोलते हैं कौन बोलते हैं अली को देखा है, कौन देखते हैं खुद देखा है। तो खुद देखा है एक एतबार से सही है, मगर खुद का जो है ना उनके इसमें वो किदम की जो है ना तजल्ली थी, मगर जो है ना वहाँ किदम मौजूद है, किदम ज़ाते किदम मौजूद है। तो ज़ाते किदम का नज़ारा कर पाए वापस, ज़ाते किदम का नज़ारा कर पाए, समझाने के वास्ते चौथा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, पहला दूसरा तीसरा बताई। मगर जो है ना वो सह कैसा ही, वो उरूज कैसा हुआ, वो कहाँ से कहाँ गए, यहाँ तक बात जो है ना दुनिया की समझाए कि मस्जिद अक्सा से निकल कर, मस्जिद हरम से निकल कर मस्जिद अक्सा तक गए, फिर वहाँ से सातवें आसमान तक गए, सिदरतुल मुंतहा तक गए। वहाँ से कहाँ गए कैसा गए वो सिवाय मुस्तफ़ा के किसे मालूम है, वो सिवाय मुस्तफ़ा के किसे मालूम है। और कैसा देखे, क्या देखे, क्या क्या बातें हुई, देखने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही, कर बोले अल्लाह, वही खूब देखने वाला, वही सुनने वाला। तो कौन देखे, किसे देखे? किदम आदम को देखा, आदम किदम को देखा, वो जो मामला हुआ सो हुआ। फिर जो है ना, मगर एक बात इतनी जो है ना जहन में रखो कि अल्लाह तबारक तआला को सिवाय मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना कौन देखा ना देख सकते। वो क्यों? फर्क ये है, फर्क क्या है? ज़ाते किदम और नूर आदम का फर्क है। अब आगे हजरत जो है ना आगे फरमाते हैं, बस एक ही नूर हर दो तरफ आया, एक ही नूर दोनों तरफ आया है, हाँ दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। दरमियाने किदम और अदम के तमीज लाया, एक ही नूर दोनों तरफ जलवा गरबा, मगर दोनों के दरमियान किदम और अदम का तमीज लाया, फर्क करे। माबैन हकीकी दुई करार किया, दोनों के दरमियान एक हकीकी दुई है, दोनों के दरमियान ये कई बार बताने अपना सब खोल खोल को पूरा ऐन रात बता छोड़े भला किदम जहूर हुआ सो नूर मोहम्मद में जहूर हुआ सो। फिर कुछ खुदा कर को नहीं समझ ना कर कोई खोल को बता रहे क्या क्या करे हमने, एक ही नूर दोनों तरफ आया करया, 21 नूर के दो टुकड़े करया कर को क्या करया, उसमें किदम और अदम का फर्क लाया, फर्क ला को दोनों में हकीकी दुई करा कराया, हकीकी दुई रखा है, दो कराया एक नहीं। मोहम्मद एक ही से इसके सिवा कुछ भी नहीं ना, दो करे क्या माबैन, दोनों के माबैन हकीकी दुई करे, एक से एक को साफ अलग किया, एक से एक को साफ अलग किया, समझ ना, एक से एक को अलग करे। आईना अदम के निस्बत से अब्द का अना साबित किया, अदम के आईने की निस्बत से उसे क्या कराया, अब्द का अना, मैं बंदा साबित करे। अब नफी और इस बात की बात शुरू हो रही, नफी और इस बात की बात शुरू, कलमे में नहीं क्या है क्या है की बात शुरू हो रही। आईने अदम की निस्बत से क्या करा, अब्द का, बंदे का, मैं बंदा, अब्द का अना, एक अना हुआ यानी मैं बंदा, वो साबित करे। फिर और ज़ाते किदम की निस्बत से रब का आना साबित किया, उसी में किदम ज़ाते किदम है ना उसमें, उसकी निस्बत से मैं रब का साबित करा, यानी अब्दुहु व रसूलुहु भी हुआ, मैं बंदा हुआ तो खुदा को इबादत कर को भी दिखाए। जब कौन भी सवाल पूछे अल्लाह कैसा करे, मस्जिद देखोगे, सुभान अल्लाह, क्या समझ में आ रहा नहीं, मस्जिद देखोगे, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। अदम की निस्बत से अब्द का आना, मैं बंदा है ना, वो आया था ना, वो सुना दें, वो कौन सी वो, मैं हमारे जैसे एक बोले एक बोले कोट करता है, कुछ भी याद नहीं क्या आया था बंदे के बारे में, मैं तुम्हारे जैसा हूँ कर बोले, ईद मिलाद के वगैरह बयान याद नहीं आया था। और ज़ाते किदम की निस्बत से रब का ना साबित किया, क्या रब का अना साबित किया, यानी अना तो एक है मगर जात दो है, दोनों में अना है, समझ रहे, दोनों में अना है, अना एक है, वहाँ भी अना है यहाँ भी अना है, मैं बंदे में भी अना है,
वही रब, इसमें देख लो रब को देखना है तो यहाँ भी अना है। अना एक है मगर जात दो है, एक जात किदम, एक आयन अदम, एक जात मोहम्मद भी तो बात में आयना आदम जग जात मोहम्मद, दो जात अलग अलग है ना, दो जात है। जहूर एक है मगर जर्फ दो है, यानी मैं और तू, मैं तू ये दोनों तरफ है, मैं दोनों तरफ है, दोनों तरफ है कि नहीं, मैं का आना रब, अब्द का आना और रब का आना, मैं तो दोनों तरफ है मगर मैं एक भी है और जात दो है, ये हजरत फरमा रहे हैं। अब दोनों तरफ जहूर एक हुआ मगर इसके बर्तन दो है, जहूर एक ही मगर उसके बर्तन दो है, अलग अलग है। एक बर्तन का नाम, एक बर्तन में क्या है, एक बर्तन को क्या नाम दिया मालूम है, लैलतुल कद्र का नाम दिया, जाए लैलतुल कद्र। जब किदम से अदम को वजूद में लाया था, उसमें मुंतकिल हो रहा था, उसे क्या बोला था, जाए लैलतुल कद्र का आईना बनाया बोला सबसे पहले। तो एक बर्तन का नाम लैलतुल कद्र रखा और एक बर्तन का नाम लामका है। एक बर्तन का नाम नूर किदम जहाँ है वो लामका है, इसे घर गए क्या भी नहीं। कितना हजरत एकदम बैलेंस रख, तो कितना आराम से लेकर समझाएंगे, समझ रहा नहीं तुम क्या। नूर एक है मगर निस्बत दो है, नूर तो एक ही मगर उसके निस्बत दो है, इसलिए अजरोए नूर के अब्द, इसलिए मुस्तफ़ा जो है ने नूर की निस्बत से एक ही नूर हो, वो नूर मगर उसे दो निस्बत लगाई, समझे नहीं। ये वो नूर के निस्बत से अगर देखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा है, क्या है, देखो रिपीट करो। किदम का जो नूर था उसे आदम में लाया, बाद में उसे नूर का नाम दिया, फिर वो नूर को मोहम्मद का नाम रखा। वो नूर की तरफ तुम्हें देखे तो वो मोहम्मद बंदा है, अब्द है, और रब हर दोनों तरफ एक है। अल्लाह दो नहीं हो सकते, अल्लाह दो नहीं हो सकते, एक ही धर्मात्मा है। इस वास्ते अल्लाह की निस्बत से अगर नूर किदम की निस्बत से तुम्हें अगर देखे तो एक ही बोले तो उन्हें सिवाय मोहम्मद के काम ही नहीं दिखने वाला। सुभान अल्लाह, क्या ही बोले तो उन्हें सिवाय मोहम्मद के काम ही नहीं दिखने वाला। अगर तुम्हें बोले मैं मोहम्मद में भी देखता हूँ और किदम को भी देखता हूँ, अगर बोले तो नहीं, मतलब दो नहीं होने वाले, एक ही। समझा, अब समझा कितने अच्छे अंदाज में, कितने बेहतरीन इसमें खोल को बताएंगे, हजरत तारीफ के काबिल है, बहुत खूब माशाअल्लाह। क्या, इसलिए अजरुए नूर, अजरुए नूर के अब्द है, नूर की निस्बत से हर का बंदा है, मोहम्मद अब्दुहु रसूलुहु बोला। मगर रब अगर देखना चाहे तो रब की निस्बत से अगर उसे देखना चाहते हैं तो हर दोनों एक ही, सिवाय मोहम्मद के नाम, सिवाय मोहम्मद के नाम, सिवाय मोहम्मद के अगर भी मूसा अलैहिस्सलाम को याद करना, सिवाय मोहम्मद के मैं डायरेक्ट देखता हूँ कहीं भी उनको याद करना, दूर चले आप मानो। फिर आगे हजरत फरमाते हैं दरमियान आइनियत हकीकी रखते हैं, ये दोनों के दरमियान एक हकीकी अहमियत है। क्या, एक आयन हकीकत है, दोनों के दरमियान एक आयन हकीकत है, हरगिज दो नहीं हो सकते दोनों के दरमियान। सुभान अल्लाह, समझ रहा है, तो कंफ्यूज हो रहा है, बीच दिमाग ठिकाना आ रहा है, बहुत अच्छा खोल खोल बताया। क्या, दरमियान आइनियत हकीकत रखते हैं, दोनों के दरमियान एक हकीकत है, हरगिज दो नहीं हो सकते। अगर कोई दो जाना वो मुशरिक है, अगर कोई दो जाना, दोनों के दरमियान एक हकीकत आयन हकीकत है कि नहीं। नूरे अदम बनाया कि नहीं, वो नूरे अदम बन को से नूर बना को से मोहम्मद बनाया कि नहीं, किदम से अदम बना को ये नहीं, हकीकत पूछिए नहीं, क्या हकीकत है, नूरे किदम अदम नूर मोहम्मद बना से एक हकीकत है। तो ये हकीकत को अगर देखे, आयन हकीकत को देखे
देखने के बाद भी उन्होंने दो अगर बोला आने वाला बोलने वाला बोला तो उन्हें मुशरिक करो, उन्हें मुशरिक अल्लाह की तरफ से शिरक करे सबका मिलाए सबका ले जाओ। क्या उन्हें क्या है मुशरिक है कि एक को दो नहीं कर सकते, एक को दो करे शिरक तो मिलान मिलान दो नहीं कर सकते, एक ही रहने वाला कुछ दो करे भी शिरक। क्या बोल रहे हैं दरमियान दोनों के दरमियान एक आइनियत है, आयन हकीकी आइनियत हकीकी रखते हैं, एक आयन हकीकत पोशीदा है, हरगिज हरगिज वो दो नहीं हो सकते। अगर कोई दो जाना वो मुशरिक है। ये दोनों अपने दरमियान असल नूर की एक आयन हकीकत रखते हैं, इसलिए हरगिज दो नहीं हो सकते। अगर कोई मुस्तफ़ा व खुदा को अलग दो जाना वो मुशरिक कहलाएगा, क्योंकि वो एक नूर इलाही दो हिस्सों में तकसीम करता है। 21 नूर इलाही को अल्लाह ताला के नूर को अगर दो हिस्सों में अलग अलग तकसीम कर छोड़ा तो उन्हें क्या करा मुशरिक ऐसा। एक अल्लाह एक है, उसका नूर भी एक ही है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, हरगिज दो नहीं हो सकते। चाहे यहाँ चाहे वहाँ वो। और अज़्रुए ज़ात के अब्द और रब हर दो जुदा हैं। नूर की निस्बत से एक है, नूर 21, ज़ात की निस्बत से दो है। समझ आया? नूर की निस्बत से एक है, वही नूर एक किदम फिल्टर बोले था अदम नूर मोहम्मद। जाते किदम वो ये जो है ना नूर जो बना था इसे जो है ना अब्द कर को नाम रखा है। मोहम्मद वो नूर की निस्बत से अब्द हुए नहीं तो दो है कि नहीं, जात की निस्बत से दो है कि नहीं। नूर की तरफ क्या करें 21 नूर, एक नूर, जात दो। और अज़्र ये जात के अब्द और रब हर दो जुदा हैं, दरमियान गैरियत हकीकी और दुई जाती रखते हैं। दोनों अपने दरमियान एक दुई की हकीकी दुई की गैरियत है दोनों के दरमियान, और दुई जाती दुई रखते हैं। जात में दुई है, दो पना है, वो जात अलग ये जात अलग। इंसान का वजूद बख्शा नहीं, इंसान का वजूद बख्शा नहीं, जात जाग नहीं। तो हकीकी और दुई दरमियान गैरियत हकीकी और दुई जाती रखते हैं, हरगिज एक नहीं हो सकते। जात के एतबार से निस्बत से हरगिज वो एक नहीं हो सकते। जो एक जाना वो काफिर है। अल्लाह और मोहम्मद को मिला के दोनों 21 का अकीदा अगर रखा तो उन्हें काफिर है, दोनों जात को एक कराया तो काफिर, नूर को दो कराया तो मुशरिक। सुभान अल्लाह। क्या ये बैलेंस कैसा बैलेंस है माशाअल्लाह। पुलसिरात है, पुलसिरात है और नई के दरमियान एक रास्ता है। क्या पूरा से नहीं गया तो भी गया, पूरा से है गया तो भी गया। क्या है भी नहीं भी दोनों सही है, दोनों सही लेकर जाने का नाम है। दोनों सही है। नूर की निस्बत से माशाअल्लाह, नूर की निस्बत से क्या है बेशक सही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत एक ये लिखे लास्ट पे चंद अशार लिखे हैं, वो अशार और सुना को मैं यहाँ तक खत्म करता हूँ। अब इसके बाद जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक सुना खत्म कर दो, फिर आगे इंशाल्लाह कौन सी जगह रहा हजरत फरमा दें तू सो मई, हजरत फरमा आशार तू सो मई सो तू मेरे खुदा, तू सो मई सो तू मेरे खुदा, नूर के रूह से नहीं तू मैं जुदा, नूर के रूह से नहीं तू मैं जुदा, जात की रूह से कहाँ तू मैं कहाँ, जात की रूह से कहाँ तू मैं कहाँ। आजीज़ है इसमें भी बंदगी है, जात की रूह से तू कहाँ मैं कहाँ। तू खुदा है मैं हूँ बंदा बेगुमा, तू खुदा है मैं हूँ बंदा बेगुमा।
यूं मिले और यूं जुदा रहते हैं हम। वाह यूं मिले और यूं जुदा रहते हैं। मिले कैसा, क्या बात है, जुदा क्या कैसा। बात। सुभान अल्लाह। नूर एक और जात दो रखते हैं। नूर एक जात दो रखते हैं। देखो हम दो का है एक ही ज़हूर। वाह हम दो का है एक ही ज़हूर। एक से हम एक नहीं होते हैं दूर। एक से हम एक नहीं होते हैं दूर। एक से एक हम दूर नहीं है। दूर हो को भी दूर नहीं है। एक हो को भी दो नहीं है। दो हो को भी एक नहीं है। क्या, हमसे वो और उससे हम जाहिर हुए। सुभान अल्लाह। हमसे वो और उससे हम जाहिर हुए। वो खुदा और उसके हम बंदे हुए। उन्हें जो ख्वाहिश करा था मैं पहचाना जाऊं, मैं जाहिर होना, खिलकत को पैदा करना, जाहिर होना, इस वास्ते बोल रहे हैं हमसे वो और उससे हम जाहिर है। उन्हें आपे पहचाने जाने वास्ते क्या करा था, तो सब करा था। आपे पहचाने जाने वास्ते तो सब करा था। इस वास्ते बोल रहे हैं हमसे वो और उससे हम जाहिर है। वो खुदा और उसके हम बंदे हैं। जाहिर तो करा ने हमने बना को अपे जाहिर हुआ, हमने बनाया अपे जाहिर हुआ, मगर फिर भी अपे खुदा चराया, हमने बंदे बनाया। अब बंदा खुदा नहीं हो सकता और खुदा बंदा नहीं हो सकता, और बंदे को छोड़कर खुदा नहीं मिल सकता, और खुदा के बगैर, बंदे के बगैर खुदा जाहिर नहीं हो सकता, और बंदा कभी खुदा नहीं हो सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बरूह मुक़द्दस हज़रत शाह कादिर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।